हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 21 जनवरी को सीटेट का पेपर है और जिसके लिए सीटीपी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमने क्विक रिवीजन है तो कुछ शार्ट नोट्स बनाए हैं जिन्हें आप देखकर काफ़ी हेल्प पा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो विकास क्या है? विकास देखो एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया होती है जो एक क्रम में चलती है, ठीक है, और प्रेडिक्टेबल भी होती है, हम जिसका अनुमान लगा सकते हैं, और चेंज भी हो सकती है, ठीक है, और एक लाइफ स्पेन होती। लाइफ स्पेन का मतलब वोम टू टोम, मतलब गर्भ से कब्र तक। और दूसरी बात इसमें होती है मल्टी डायरेक्शनल, बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब क्या होता है? बहुआयामी का मतलब होता है कि विकास में हम वृद्धि या लेंथ या हाइट वेट भी हो सकता है, उसका संज्ञात्मक विकास भी हो सकता है, और अदर भी उसके मतलब लाइफ में जो भी उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको हम विकास से संज्ञा देंगे, ठीक है। हाईली प्लास्टिक मॉडिफिएबल या अमेंडेबल, ठीक है, मतलब इसको कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जाके उसका मतलब उसका विकास रुक सकता है, लेकिन वो प्रयास करके अपना दोबारा विकास कर सकता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल होता है, इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशन, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम थोड़ा अंतर अब समझेंगे क्या है, ठीक है। तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। मात्रात्मक चेंज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है। तो मात्रात्मक चेंज क्या होते हैं? जैसे हाइट का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, या वेट का बढ़ना किसी के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक, मतलब उसमें क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में चेंज होना, ठीक है। क्वालिटी मतलब उसके गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब आप क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है और ये गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों है। मतलब जो ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ही आता है। ऐसा नहीं है कि अगर जिसका ग्रोथ हो रहा है तो हम कहेंगे उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। और डेवलपमेंट का और रिवर्सिबल भी होती है। ग्रोथ इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, इसका यही मतलब हुआ कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट की नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर जिसका डेवलपमेंट हो रहा है हम जरूर कहेंगे उसकी ग्रोथ भी हुई है, ठीक है। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या होती है? उसको हम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। किसी की लेंथ को हम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, किसी की वेट को हम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ क्या है? वो मेजरेबल है, मतलब उसको हम मापा जा सकता है, वो भी एक फिक्स क्वांटिटी जो उसकी वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू, ठीक है। और डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, मतलब हम डेवलपमेंट को एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते हैं। किसी का बौद्धिक विकास कितना हुआ है हम सिर्फ उसका क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना कि उसको हम किसी क्वांटिटी की तरह माप सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि क्या है? विकास का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब ग्रोथ रिलेटेड विद द फिजिकल चेंज, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है फिजिकल चेंज से क्या होती है? संबंधित होती है। मतलब जैसे किसी की लेंथ बढ़ना या वेट बढ़ना, ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज हैं, ठीक है, बॉडी में जो फिजिकल चेंज होते हैं। और विकास क्या होता है? वो फिजिकल चेंज के साथ साथ बौद्धिक विकास या मानसिक विकास इस तरह भी होते हैं, ठीक है। अब मेच्योरिटी, मेच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता, अनुवांशिक क्षमताओं के कारण परिवर्तन। अब जैसे किसी की एज धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके स्वभाव में उसके मतलब शारीरिक परिवर्तन भी होंगे, उसमें मानसिक परिवर्तन भी होंगे, बौद्धिक परिवर्तन भी होंगे, ठीक है। तो क्षमताओं, उसकी आनुवंशिक क्षमताओं, जो कुछ आनुवंशिक क्षमताएं भी होती हैं, ठीक है, उसके कारण जो परिवर्तन होते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता, ठीक है। जैसे उम्र के साथ साथ दाढ़ी मूछें आना, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आनुवंशिक क्षमताओं के विकास के लिए परिपक्वता क्या होती है, आवश्यक होती है। भाई आनुवंशिक क्षमताओं के विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक होती है। अब होता है लर्निंग, अगला टॉपिक में लर्निंग। तो प्रयास और प्रैक्टिस से कुछ सीखना। जब प्रयास हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उससे जो हमें लर्निंग के लिए मेच्योरिटी आवश्यक हो, उससे हम सीख सकते हैं प्रयास और प्रैक्टिस करके, ठीक है। लेकिन लर्निंग के लिए क्या होती है, मेच्योरिटी आवश्यक होती है। अब ऐसा नहीं होता कि अगर 2 साल का लड़का है और हम उसको सीखने के लिए दे दें, बोल दें कि आप बुक पढ़िए, वो नहीं बुक पढ़ सकता, क्योंकि उसमें अभी मेच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए क्या है, मेच्योरिटी का होना आवश्यक है। अब ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की डोमेन क्या होती है, ठीक, रेंज। तो इसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको कहते हैं बौद्धिक विकास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। और फिर उसके बाद होता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। तो ये एक चक्र है, इसी चक्र में क्या होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी या सी भी बोलते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट से क्या आपका तात्पर्य है, किसी भी शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उसका वेट बढ़ जाना या उसका साइज बढ़ जाना, ठीक है, तो इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके उम्र के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास हो जाना, ठीक है, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। चीज़ों को समझ आने लगती है उसको। सोशल डेवलपमेंट, जब वो उसका बौद्धिक विकास हो जाता है, फिर वो व्यक्ति क्या होता है, समाज में जाता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, जिससे सामाजिक गतिविधियों, समाज में कौन सी गतिविधियाँ कैसे चलती हैं, ठीक है, उसका उसको नॉलेज होता है, उसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर सोशल डेवलपमेंट होता है, लोगों से बात करना है, तो उसमें जो इमोशंस होते हैं वो उनसे परिचित होता है और उनका ज्ञान लेता है, ठीक है। तो इससे होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे फेयर, एंगर, ठीक है, किसी चीज़ का डर होना, प्यार होना, ठीक है, ये सब होता है। एंगर, क्रोध होना, तो ये सब क्या होते हैं, ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक को। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे दौड़ना, चलना, वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, ईटीसी, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो इसमें आते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट। ग्रॉस का मतलब स्थूल गतिक कौशल, ठीक है, कि जहाँ बड़ी पेशियों का प्रयोग होता है, हाथ और पैर का प्रयोग होना, ठीक है। ऐसे कोई भी काम जिसमें हम बड़ी पेशियाँ, जो बड़ी पेशियाँ होती हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट। इनका प्रयोग जब बच्चा कर लेने लगता है, ठीक है, जैसे दौड़ना हो गया, भाला फेंकना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, इसमें क्या होता है, हाथ और पैरों का उपयोग होता है। तो ये ग्रॉस डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब फाइन डेवलपमेंट मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या, जब बच्चे में छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास हो जाता है, जिससे वो छोटी छोटी मांसपेशियों के के द्वारा जो कार्य होते हैं उनको करने में वो कुशलता प्राप्त कर लेता है। जैसे जहाँ छोटी छोटी मसल पेशियों का प्रयोग होता है, जैसे आँख, कान, उंगलियों के द्वारा कोई कार्य करना, स्केच बनाना, ठीक है। तो अगला सेकंड नंबर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या था, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मतलब सोचना, तर्क करना, कल्पना करना। जब आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा तभी आप किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, रीजनिंग कर पाएंगे, उसके बारे में कल्पना कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आप में आएंगी। तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। और जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट पार्ट में होते हैं वो लॉजिकल वर्क करता है, गणित भाषी, रीजनिंग, ठीक है, ऐसी एबिलिटीज होती हैं। और राइट में क्या होती हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित एबिलिटीज होती हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, तो देखो, जो बच्चा होता है, ठीक है, फिर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसी
अकॉर्डिंग टू उसकी उम्र, ठीक है, उसके कुछ स्टेज में डिवाइड किया गया है उसके डेवलपमेंट को। तो 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंसी, या उसके अंतर्गत जो काल होता है उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, शिशुआवस्था बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत आती है। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। फिर आते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। अब हम इन्फेंसी पढ़ेंगे। तो इन्फेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें अभी क्या है, अभी वो उसने जन्म लिया है, ठीक है। जन्म लेने के धीरे धीरे वो क्या करता है, जो उसके आसपास हो रहा है उसको सिर्फ देखेगा। अभी उसमें क्या है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट समय के साथ धीरे धीरे उसमें क्या होगा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। वो कैसे होगा, उसके जो माता पिता या परिवार के लोग आसपास बात कर रहे हैं उसको देख के होगा, ठीक है। स्टार्ट टू वॉक, इसी अवस्था में क्या होता है, वो धीरे धीरे चलना, पहले पैरों के बल बैठ के चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट कर देगा और चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और फास्टेस्ट ग्रोथ, ये जो 0 से 2 वर्ष होती है इसमें बहुत तेज़ी से शारीरिक वृद्धि होती है बच्चे में। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, अब पूर्व बाल्यावस्था, इसकी टाइम पीरियड क्या है, 2 से 6 वर्ष, ठीक। प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब इस उम्र में बच्चा पहुँचते पहुँचते वो ये प्रेफर करने लगता है कि वो राइट हैंड से लिखेगा या लेफ्ट हैंड से, ठीक है। क्या कौन सा काम राइट से करेगा या लेफ्ट से, इसका पता लगने लगता है, ठीक है। टॉय एज भी इसको बोलते हैं, मतलब खिलौना अवस्था। इस एज में बच्चा क्या करता है, वो खिलौना खेलने लगता है, ठीक। उसमें इतनी समझ आ चुकी होती है। प्री स्कूल एज, इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं क्योंकि 2 से 6 वर्ष के पहले बच्चा घर में ही सब कुछ सीखता है, वो उसको स्कूल नहीं भेजा जाता है, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एज। इसको क्वेश्चन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी बच्चा क्या है, छोटा है, अभी वो स्कूल नहीं जाता, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को जब देखता है समाज में चारों तरफ, तो उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सेल्फ सेंट्रिक, स्वतः केंद्रित अवस्था, मतलब वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो उसको सिर्फ खुद का पता है बस, और दूसरों के प्रति ज़्यादा वो नहीं रहता, उसको स्वतः केंद्रित अवस्था बोलते हैं। सिंबॉलिक एज, प्रतीकात्मक अवस्था, वो मतलब सिंबॉलिक एज बोलते हैं, सिंबल पे बेस्ड होती है। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होती है। पीरियड फॉर द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। इस अवस्था में वो गलत शब्द या अच्छे शब्द कैसे सीखेगा उसके माहौल पे डिपेंड करता है, बहुत जल्दी से सीखता है। क्रिटिकल पीरियड्स, इसको हम सांस्कृतिक काल भी बोलते हैं, क्रिटिकल काल बोलते हैं, संक्रमित काल और सेंसिटिव पीरियड्स। अब लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष, इसको बोलते हैं ट्रबलसेंस एज, उपद्रवी अवस्था। अब बच्चा क्या है, 6 से 12 वर्ष का हो चुका है, अब वो घर से बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ अपने खेलेगा, जिससे उसमें वो बहुत सारे उद्दंड आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उपद्रवी एज बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एज, अब 6 से 12 की अवस्था में बच्चा क्या करेगा, अपने घर से स्कूल के लिए अब जाने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस एज में बच्चा अब स्कूल भी जाने लगता है। गैंग एज, इसको हम टोली एज अवस्था भी बोलते हैं, मतलब अब बच्चा घर से निकला है बाहर, तो इसका मतलब वो 4 दोस्त बनाएगा, उनके साथ खेलेगा, बैठेगा, बातें करेगा, ठीक है। तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, एक अपना अलग गैंग बनाने लगते हैं, ठीक है। अब इसको पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, अब इसमें क्या, इस एज में क्या करते हैं बच्चे, जो दोस्त बनाते हैं उसमें बहुत मतलब बहुत गहरी दोस्ती होती है, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंडशिप करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे वादे करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, रचनात्मक क्षमता की खोज होती है, ठीक है। अब इस एज में बच्चा बहुत सारी नई नई चीज़ें खोजने या उनको करने की वो रखता है,
पावर होती है। स्यूडो मेच्योरिटी, उसमें एक मिथ्या परिपक्वता होती है, मतलब कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा उसमें भ्रम होता है। ठीक है, इसको स्यूडो मेच्योरिटीज बोलते हैं। एडोलसेंस, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये एक होता है ब्रिज होता है एडोलसेंस, किसके किसके बीच, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। ठीक है, तो ये एडोलसेंस क्या होता है, एक ब्रिज होता है काम, मतलब इस चाइल्डहुड से एडोलसेंस, फिर एडोलसेंस से अडल्टहुड। ठीक है, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, ये जो चरण है बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है, क्योंकि इस एज में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं उसके बॉडी में भी, मानसिक तौर पे भी, और उसके चारों तरफ, और मतलब इस एज में बहुत कुछ होता है। पीसीएसई चेंज, सभी पहलू में परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव एवं तूफान का काल। इसी एज में बच्चा क्या होता है, उसको टेंशन सताने लग, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, जीवन के बारे में भी सोचने लगता है, बहुत कुछ होता है। ठीक, ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण काल, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। पुल अवधि, इसको ब्रिज अवधि, अभी बोला था चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में क्या है, ये पुल का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई क्राइसिस, पहचान का संकट होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्याएं। स्टेज ऑफ यू अनरियलिज्म, अवास्तविकता का चरण। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता होती है इस एज में। ठीक है, और भी है वोकेशनल एंग्जाइटी, व्यावसायिक चिंता भी होने लगती है, क्योंकि जब 18-19 साल का लड़का हो जाता है तो उससे मतलब व्यावसायिक चिंता भी होने लगती है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना भी होने लगती है, और एलेंशन, अलगाव की भावना भी, मतलब इस एज में बच्चा क्या होने लगता है कि अब परिवार से अलग, दोस्तों से अलग, मतलब उसमें एकांतवास की भावना पनपने लगती है। हीरो वर्शिप, वीर पूजा की प्रवृत्ति, वो किसी एक को आइडियल मान के अपना उसको क्या, उससे बहुत प्रभावित होता है और कुछ वैसे ही बनने की कोशिश करने लगता है। और जोविनियल डिलिक्वेंसी, बाल अपराध। ठीक है, हाँ, अब अगर कोई वो बच्चा अभी क्या है, अभी फुल मैच्योर तो हुआ नहीं है, तो उस एज में अगर किसी गलत दिशा में उसको मतलब वो मिल गया, ठीक है, गलत दोस्त बन गए, तो उसमें क्या बाल अपराध होने की भी संभावना रहती है। जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी कि बहुत छोटे उम्र में बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। ग्रोथ स्पृढ़ होना, बहुत वृद्धि स्फुरण होता है। ठीक है, वृद्धि इस एज में बहुत फास्ट होती है। ठीक है, जैसे इन्फेंसी में होती है। पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ होती हैं, उसमें अपनी अपनी व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ बना लेता है, मनगढ़ंत कहानियाँ जिनको बोलते हैं। ठीक है, किशोर अहंकेंद्रवाद, उसमें बहुत अहंकेंद्रवाद भी होता है। और इमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता का विकास। अब इस एज में क्या होता है, वो एक मतलब एक ग्रुप बना के उसमें नेतृत्व करना, नेतागिरी करना, ऐसा भी होता है कि आ जाता है।